जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। मंथली एक्सपायरी में हमने क्या लर्निंग्स इंप्लीमेंट करी और किस तरह से आज ट्रेड लिया। कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे जो हमारे एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स ने दिए हैं, उनको एनालाइज करेंगे, समझेंगे कहाँ पर हम पोजीशंस बना सकते हैं एंड उनका मूवमेंट अभी तक कैसा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी अगर आप देखें तो सुबह खुलते ही काफ़ी एक शार्प फॉल एंड उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट रहा था, बट अराउंड 2 बजे तक काफ़ी प्रीमियम डीके देखने को मिला था। आज हमने निफ्टी में अपनी पोजीशन समवेयर अराउंड ये 10:30 10:45 के आसपास बनाई थी, जब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना वॉच लिस्ट का स्क्रीनशॉट भेजा था एंड उसमें 15,400 का हमने कॉल ऑप्शन देखा था। क्योंकि ये अपवर्ड मूविंग मार्केट थी तो यहाँ पे हम एक ज़्यादा नहीं बट अराउंड 10 पॉइंट्स का एक मोमेंट हमने लेकर चला था। एंड मेरे ख्याल से जब मैंने शेयर किया था तब अराउंड 7 रुपये का था ये कॉल एंड हमने अराउंड प्रॉफिट 16 रुपये पे बुक किया था। तो क्वाइट गुड मूव, बट काफ़ी प्रीमियम डीके हो चुका था एंड इसके बाद भी काफ़ी प्रीमियम डीके हुआ था। खैर मैं ये लास्ट वाले पार्ट को बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर हम ये छोटा मूव कैप्चर कर पाए। बड़ा मूव हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया था। जब हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो मैं वो डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो ये जो मूव हमने कैप्चर किया था इसके बाद हमने एग्जिट भी कर दिया था, बिकॉज 15,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा था हमें एंड यहाँ पर मैंने बोला था कि दैट वी कैन एग्जिट दी कॉल। तो आज जो हमारा एनालिसिस था काफ़ी डिटेल था एंड हमने ऑप्शन चेन भी इंक्लूड किया आज, बिकॉज मंथली एक्सपायरी था, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी बायर्स एंड सेलर्स की तरफ से। तो वी टुक दिस एनालिसिस जब हमने 15,400 एंड 15,300 पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग देखी एंड पुट राइटिंग देखी। तो ये अच्छे खासे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बने हुए थे। हमने एनालाइज ये किया कि मार्केट में अगर आपको इतना ज़्यादा ओआई बिल्डअप दिख रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट इसी रेंज के बीच में साइडवेज ही मूव करेगी, ना ये 15,400 के ऊपर जाएगी और ना ही ये 15,200 के नीचे क्लोज करेगी। तो दिस वाज द एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस मैंने आज आपको ट्रेड्स वगैरह आपके साथ शेयर किए थे। तो अगर मैं देखूं कि यूजुअली आपके वीकली एक्सपायरी में हम क्या करते हैं कि 12 साढ़े 12 के बाद हम कहते हैं एक मूवमेंट आता है, बट ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ ये मूवमेंट थोड़ा लेट आ रहा है। तो अगर मैं आपको लास्ट वीकली एक्सपायरी पे भी लेके चलूँ, दैट वाज ऑन 20th, ये 20th वाला जो चार्ट है इसमें देखिए काफ़ी एक साइडवेज मूवमेंट था एंड 3 बजे के करीब, अराउंड 3 बजे के बाद हमको ये डाउनफॉल मिला था। हमने कल भी डिस्कस किया था कि दैट डेज लो को जब ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेंगे या डेज हाई को। तो हम अगर उसी एनालिसिस के साथ चलें तो ये देखिए हमें पिछले हफ्ते भी ये अराउंड 230 के बाद ही मिला था, 230 245 इस रेंज में मिला था ये जो फॉल हमें मिला था। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है दैट ये जो कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, पुट अनवाइंडिंग हो रही है, ये सब अब थोड़ा लेट हो रही है। नॉट 12-12:30 पे हो जाता था ये शुरू यूजुअली, बट अब क्या कर रहे हैं जितने कॉल पुट राइटर्स हैं दे टेक इट टू दी लास्ट आवर। तो आपको ये मूवमेंट जो है 2-2:30 बजे के बाद भी देखने को मिल रहा है। तो आज भी अगर आप देखें तो ये जो मोमेंटम हमको मिला था अप एंड डाउन का कंप्लीट एक मोमेंट, तो दिस वाज लेटर इन द डे, मतलब 2 बजे के बाद आपको ये मोमेंटम देखने को मिला। तब तक हम काफ़ी अपने ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा चुके थे। इस मोमेंटम का एनालिसिस अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा दैट जब ये शार्प फॉल आता है तो इस शार्प फॉल में क्या होता है, आपके जितने कॉल के प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त डीके करते हैं एंड उसमें जितने कॉल राइटर्स हैं उनको एक बहुत ही बढ़िया एग्जिट मिल जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही कॉल्स अनवाइंड होनी शुरू होती हैं इस पॉइंट पे आके ये प्राइस आपका ऊपर जाने लगता है एंड आपके जितने पुट राइटर्स थे उनको ईजी एग्जिट मिल जाता है। तो जब मार्केट ऐसे बहुत ही ग्रेजुअल प्रीमियम डीके करने के बाद दोनों साइड का मूवमेंट देती है तो यहाँ पर कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों हैप्पी हैं, बिकॉज दोनों को एक एग्जिट यहाँ पर मिल गया है। एंड क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी तो इट इज़ ऑल एन ऑपरेटर्स गेम, बिग मनी दैट प्लेज इन, तो वहाँ पर आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ एक और पैटर्न्स जो हम यूजुअली एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं वो है आपका एक कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न, या
आपको एक कंप्लीट वी पैटर्न मिलेगा जहां पर अप एंड डाउन दोनों तरफ के मूवमेंट्स मिलेंगे। तो आते हैं आगे के एनालिसिस के लिए। तो यहाँ से अगर आप आगे का एनालिसिस देखें तो नाउ इट इज़ अ फ्रेश मंथ जो शुरू होने वाला है, एंड सेंटिमेंट्स कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि निफ्टी क्या ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, रीच करेगा, जाएगा ऊपर की नहीं। तो विद सच काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स यहाँ से अगर आपको फ्रेश बायर्स देखने को मिलते हैं देन वी विल वेट फॉर अ कंप्लीट अपवर्ड मूव अगेन। बट आज जिस लेवल पे क्लोज हुई है मार्केट, सो आज का लेवल है 15,340 के आसपास का। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट मिलता है, थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है मार्केट, तो ये जो स्विंग बनाया है यहाँ पर, इस लेवल से मार्केट एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आ सकती है। तो जो फ्रेश बायर्स आएंगे मार्केट में वो इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूव। अगर नहीं होता है ऐसा, मार्केट थोड़ा नीचे जाती है, तो सबसे पहला आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सॉरी सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा ये 15,250 एंड 300 के बीच वाला जो लेवल है, दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पर बार बार प्राइस ने अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है। तो दिस विल बी द सपोर्ट। ऊपर की तरफ आप जैसे ही आज का जो हाई था उसको क्रॉस करता है, वहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज फ्रेश बाइंग आना शुरू हो जाएगी। बट नेवरदलेस अगर एक रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करूँ तो एक आपका रेजिस्टेंस लेवल अराउंड 15,350 के आसपास बना हुआ है। तो इस दोनों लेवल्स को आप मार्क करके चलिए। अगर इसको क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा खासा 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो 15,500 दूर नहीं है, जून में हमें शायद वो भी देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में समझेंगे आज हमने किस तरह से ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था उसके पीछे, क्या एनालिसिस था, एंड किस तरह से मैंने आपको भी वो ट्रेड बताया, एंड हाउ वी वर एबल टू डू दिस। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखें, मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट्स पे एनालाइज करके ये बताया था। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं दैट एनालिसिस मैं 5 मिनट या 15 मिनट ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इट इज़ मोर रिलायबल एंड मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ इन चार्ट्स पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे मैंने जो आपको ट्रेड दिया था आज का, दैट वाज अराउंड समवेयर अराउंड हियर, इस लेवल पे दिया था मैंने आपको। तो ये जो कैंडल बनती हुई दिख रही है आपको 11-20 वाली, इसके बाद का जितना मूवमेंट है ये पूरा का पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। एंड बैंक निफ्टी में मैंने आपको 35,000 की कॉल दी थी इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो 35,000 की कॉल जब मैंने दी थी तब आई थिंक अराउंड 30-40 रुपीज़ के आसपास थी। मैंने खुद पर्सनली ये कॉल अराउंड 30-32 रुपीज़ की खरीदी थी। एंड ये पूरा का पूरा जो प्राइस एक्शन बना के ऊपर मूवमेंट आया था, ये पूरा मूवमेंट हम कैप्चर कर पाए थे बिकॉज ऑफ अ वेरी वेरी सिंपल एनालिसिस। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लो पॉइंट था 34,500 के आसपास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। एंड वहाँ से जब मार्केट एकदम साइडवेज जा रही थी, द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाज अराउंड 35,000। तो ये जो मोमेंटम आज हमने कैप्चर किया था, ये बहुत ही एविडेंटली दिख रहा था कि ये मोमेंटम आने वाला है। दैट इज़ व्हेन मैंने आपको ये प्राइस पॉइंट पे बताया था कि दैट दिस इज़ द कॉल जो आप ले सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग लर्निंग भी शेयर करूंगा आपके साथ। मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्रीमियम डीके, टाइम डीके, ये आज बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मिला था। तो जहाँ पर मैंने आपको ये कॉल दी थी, ये कॉल अराउंड 30-35 रुपये के आसपास थी, एंड हमने इसको पूरा कैप्चर किया था। इसने हाई बनाया था आज 110-120 का मेरे ख्याल से। तो फ्रॉम 30 to 120 ये जो पूरा मूवमेंट है ये कैप्चर कर पाए थे हम। काफ़ी लोगों को मैंने बीच में बताया भी था दैट प्लीज़ पार्शियली बुक करते चलिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। जो ये लर्निंग्स है, जितना भी बड़ा मोमेंटम आ जाए, अगर हम ये लर्निंग्स पे फॉल्टर नहीं करेंगे तभी हम पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। तो इन लेवल्स पे जब मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने बोला था दैट 70-80 के आसपास था हमारा प्रीमियम, एंड यहाँ पर मैंने बोला था आप लॉट्स, पार्शियल लॉट्स बुक कीजिए एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलिए। तो जिन जिन लोगों ने ये किया होगा, आई थिंक ये पूरा मैक्सिमम मूव हम कैप्चर कर पाए होंगे, एंड जो आपका कैपिटल होगा वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिटर्न देके गया होगा आज। टॉप पे आने के बाद प्रीमियम डीके की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ से जब एक फॉल आया, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था दैट ये 35,000 का लेवल टेस्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड मूव आउट ऑफ द ट्रेड। एंड मैंने बोला था कि प्लीज़ बुक एज पर योर एपेटाइट्स। तो यहाँ पे अगर आपने बुक किया होगा प्रॉफिट, उसके बाद एक शार्प फॉल आया था तो जिससे हम बचे थे। एंड इस पॉइंट पे
जो हमारा प्रीमियम था दैट हैड गॉन डाउन टिल अराउंड 5 रुपीज़, 5 या 6 रुपये तक गया था। एंड 5 या 6 रुपये के बाद दोबारा ये ऊपर आकर अराउंड 95 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। तो 95 नहीं, मैंने इसको हाई देखा था इसका अराउंड 100 के आसपास भी इसने टच किया था, 100 110 के आसपास इसने अपना हाई बनाया था। तो फ्रॉम 5 रुपीज़ टिल 110 115 ये एक मोमेंटम मिला था। तो जब हम हीरो ज़ीरो की बात करते हैं तो दिस इज़ व्हाट अ हीरो ज़ीरो इज़, जहां आपके 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट 115 110 रुपये बन जाए। सो इट इज़ क्लोज टू आप परसेंटेज में लगा सकते हैं कि कितने टाइम्स रिटर्न है, ये 20-25 टाइम्स का रिटर्न है। एंड दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर अबाउट 2-2:30 के बाद हुआ था ये। नेवरदलेस हमने आज एक बहुत ही एक रिलायबल मूव कैप्चर किया क्योंकि हमारा एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग था। इस तरह के मोमेंट के लिए जो स्ट्रांग मोमेंटम ऐसा आ जाता है हीरो ज़ीरो वाला, इसमें आप ये कंप्लीट मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पाते हैं। अगर आप इसका 50% मूवमेंट भी कैप्चर कर लेते हैं तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट क्योंकि आज हमारा एनालिसिस सही था एंड मार्केट ने मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में दिया, हमारा प्लान भी इसी डायरेक्शन का था, तो वी वर एबल टू कैप्चर दिस एंटायर मूव। एक और बहुत ज़रूरी बात, कल मैंने आपको बताया था जब हाई टूटेगा तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो समवेयर अराउंड यहाँ पर हाई टूटा था आपका एंड दिस वाज अराउंड 11 साढ़े 11 बजे। तो यहाँ पे भी अगर आप एंटर करते ट्रेड को तब भी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता। तो कल जो हमारी प्लानिंग थी उस हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आज आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। कल हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं ये देखते हैं। सेम थिंग अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखें, मैं वापस 15 मिनट पे आ जाता हूँ। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखें तो यहाँ पर जहाँ पर अभी क्लोजिंग दिया है इसने 15,100 के आसपास 35,100 के आसपास जो क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है इसका 35,200 के आसपास, वहाँ से ऊपर निकलेगा तो यू हैव अ वेरी वेरी फ्री रनवे। बट लास्ट स्विंग के आसपास आप अपना एक यहाँ पर रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। तो इस रेंज में ये ट्रेड कर सकता है बिकॉज आज एक बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला है हमें। यहाँ पे अगर इस रेंज को तोड़ के बाहर निकलता है अपवर्ड मूवमेंट, बहुत बढ़िया आपको एक रैली मिल सकती है। अगर इसी रेंज में खुलता है, थोड़ा बहुत साइडवेज जाता है एंड देन ब्रेकआउट देता है तो फिर भी आप एक लॉन्ग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सेंटिमेंट्स लॉन्ग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, काफ़ी बाइंग हो रही है मार्केट में एंड टुमारो बीइंग अ फ्रेश मंथ आपको फ्रेश बाइंग मिल सकती है। तो फ्रेश बाइंग यूजुअली मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ अपवर्ड मूवमेंट। तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। प्लीज़ अगेन एंड अगेन मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड मत कीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर कीजिए। इफ देयर इज अ रिवर्सल, अगर आपके प्लान के अगेंस्ट चला जाता है मूव तो उसको आप वहीं पर सिक्योर कर सकते हैं, अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। आज अगर आपने ट्रेड्स लेकर ये एनालिसिस देखकर, कल का एनालिसिस समझकर आज आपने ट्रेड किया है, आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपने किस तरह से ये एनालाइज किया था एंड किस तरह से आपने वीडियो की मदद से प्रॉफिट्स आज बुक करे हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, इट विल बी वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए चलते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। सबसे पहला स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही बढ़िया स्टॉक है एंड ऑटो सेक्टर में अब आपको दोबारा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा इसमें, दैट इज़ जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है एंड वी हैव डन दिस सम टाइम अगो। अगर आप देखें एक चैनल में प्राइस मूव कर रहा है यहाँ पर, राइट, आपको एक यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इस लेवल पे ये ब्रेकआउट करके अब एक फ्रेश मोमेंटम बना रहा है अपवर्ड मूव के लिए। ठीक इसी तरह का एक एनालिसिस हमने कुछ दिन पहले भी किया था एंड आज वो स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो आई विल लाइक टू टेक यू देयर, मैं आपको उसी स्टॉक पे लेके जाता हूँ तो आपको ये चार्ट बहुत आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले ये बताऊंगा दैट अभी ये बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आप खरीद सकते हैं इसको। इसने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है एंड प्राइस एक्शन इसका इस तरह से बन रहा है दैट ये आपको आने वाले दिनों में अराउंड 900 के टारगेट्स बहुत आराम से दे देगा। सो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में आप इसको लेकर चल सकते हैं, बाइंग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं एंड यहाँ से आपको एक अपवर्ड मूव देगा।
सिमिलर स्टॉक जो मैं आपको बता रहा था जिसने ठीक इसी तरह का कुछ एक प्राइस एक्शन दिया था वो था विप्रो। तो विप्रो का चार्ट दिखाता हूं तो आपको खुद समझ में आएगा एंड आप कोरिलेट कर पाएंगे। ये देखिए विप्रो का स्टॉक भी कुछ इसी तरह से था एंड हमने इन्हीं लेवल्स पे इसको एनालाइज किया था। तो अगर आप देखें तो ये जो मैं आपको डाउन ट्रेंड बता रहा था ऐसे ही प्राइस एक्शन बनाया इसने, नीचे आ रहा था स्टॉक एंड यहां से ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस हुआ एंड ऊपर निकल गया। तो अब मैं आपको M&M का दोबारा चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए सेम काइंड ऑफ एन एक्शन, यहाँ से दोबारा उसी तरह से ब्रेकआउट दे रहा है। विप्रो में देखिए सेम टाइप ऑफ अ प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकला। सो वी कैन स्टडी दीज चार्ट्स दिस वे। तो अगर आपको सिमिलर पैटर्न्स दिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन के एक ब्रेकआउट दे रहा है। बाकी फैक्टर्स जो मैंने आपको सिखाए हैं क्लासेस में उनको भी लगा के देखिए, ये सब कोरिलेट कर पाएंगे आप, बिकॉज प्राइस एक्शन इज द मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन में अगर आपको दिख रहा है तो बाकी इंडिकेटर्स वुड डेफिनेटली बी इन प्लेस। तो आप एक बार कोरिलेट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको पैरेलल स्टॉक भी दिखा दिया, विप्रो भी दिखाया मैंने आपको किस तरह से ये मूव करके गया है। तो इजी टारगेट्स ऑफ 900 फॉर श्योर, उसके ऊपर अगर निकलता है तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मार्क कर लीजिए। अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, देखिए सबसे पहला एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 10 पॉइंट ऊपर है, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी जिस तरह से ये प्राइस एक्शन बना रहा है यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट वी कैन फाइंड इज अराउंड 870 लेवल्स। यहाँ पर अगर आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिट्रेसमेंट। तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है एंड देन दोबारा एक ब्रेकआउट देकर ऊपर जा सकता है। सिमिलर मूव विप्रो में, ये देखिए रिट्रेस, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस किया एंड ऊपर निकल गया। सो यू कैन प्लान एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया मूव कैप्चर करने को मिल सकता है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक था NMDC। तो NMDC में अगर आप देखें ये प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसको फ्लैग एंड पोस्ट एक पैटर्न बताते हैं। एंड अगर मैं पैटर्न के हिसाब से जाऊं तो अभी यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है यू विल अगेन फाइंड कि ये दोबारा 200 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बट अगर मैं सपोर्ट्स देखूं, रेजिस्टेंसेस देखूं तो यहाँ से अगर आप नेक्स्ट लेवल देखें तो दैट इज़ अराउंड 188 के आसपास। यहाँ पर एक दोबारा रेजिस्टेंस है इसका, स्टॉक का। इसको अगर तोड़ के ऊपर निकलता है आई थिंक बाइंग साइड पे इसको ले सकते हैं। बट इन ऑल एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 60 को अभी जस्ट क्रॉस करके ऊपर निकला है। तो एक बार हम RSI भी लगा कर देख लेते हैं। तो RSI देखिए जस्ट अबव 60 निकलने वाला है एंड जब ये 60 क्रॉस करेगा आई थिंक दैट्स अ गुड प्राइस पॉइंट टू बाई इट। जब आप इसको वहाँ पर बाई करेंगे दैट इज़ व्हेन आई थिंक एंट्री एक बहुत अच्छे लेवल पे होगी एंड वहाँ से आपको एक थोड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। दूसरी एक बात ज़रूरी इस स्टॉक के लिए इज़ दैट ये बहुत ही एक स्लो मूविंग स्टॉक लग रहा है मेरे को एंड अभी एक ब्रेकआउट दिया है तो आई थिंक दिस वुड टेस्ट इट अगेन। तो ये जो रिट्रेस होकर दोबारा टेस्ट करेगा वहाँ पर आप कुछ प्रॉफिट्स बुक करके चल सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड डे।